बकरीद से पहले ये तैयारियां कर लें, आपकी बकरीद बेहद आसान गुजरेगी, काम का लोड आप पर नहीं पड़ेगा और आपका काफ़ी सारा वक्त बच जाएगा। बकरीद से 10 से 15 दिन पहले फ्रिज की सफाई कर लें। फ्रिज को मुकम्मल तौर पर साफ़ करने के बाद एक छोटी प्याली में मीठा सोडा डालकर फ्रिज के अंदर रख दें और लीमू को बीच से आधा कर इसके टुकड़े ऊपर और नीचे यानी फ्रिज और फ्रीज़र में रख दें ताकि खाने की स्मेल एक दूसरे में मिक्स ना हो और गोश्त की महक फ्रिज से ना आए। बहुत ज़्यादा तादाद में अदरक लहसुन का पेस्ट और कच्चे पपीते का पेस्ट पीस कर बनाकर आइस क्यूब की शक्ल में फ्रीज़ कर लें ताकि पूरा महीना आसानी से इस्तेमाल कर सकें और एन बकरीद के दिन आपको फौरी तौर पर लहसुन अदरक या पपीते का पेस्ट पीसना ना पड़े। बकरीद पर बनने वाली डिशेस में ब्राउन प्याज का इस्तेमाल लाजमी होता है। प्याज को पहले से ब्राउन करके रख लें। फ्रीज़र में रखी गई प्याज 6 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं और फ्रिज में रखी गई प्याज आप 3 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। प्याज ब्राउन करते वक्त इसमें चुटकी भर चीनी शामिल करने से प्याज बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी ब्राउन होती है। बकरीद के दिन जैसे ही करीब होंगे टमाटर की कीमतें आसमानों पर चली जाएगी। टमाटर को अभी से फ्रीज कर लें। टमाटर का पेस्ट बनाकर इसको छोटी दूध की थैलियों में जमाया जा सकता है या चाहें तो टमाटर को साबुत फ्रीज कर सकते हैं। इमली और हरे धनिए की चटनी बनाकर आइस क्यूब की शक्ल में फ्रीज कर लें ताकि ईद पर बारबेक्यू के मौके पर चटनी आपके पास पहले से बनी हो और आप ईद के दिन एंजॉय कर सकें। और ईद के दिन कबाबों के साथ भी चटनी का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा किया जाता है। बड़ी ईद पर खाने को जायकेदार बनाने के लिए और आसानी पैदा करने के लिए ज़ीरा, साबित लाल मिर्च और साबित धनिया को फ्राई पैन में भून कर पीस कर रख लें। गोश्त गलाने के लिए कच्चा पपीता नहीं मिल रहा हो तो खरबूजे के छिलके का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खरबूजे के छिलके को धूप में सुखाकर इसका पाउडर बनाकर स्टोर कर लें। चुटकी भर गाय के गोश्त में डालने से गाय का गोश्त फौरन गल कर मज़ेदार सा तैयार होता है। धनिया पुदीना के पत्तों को पहले से साफ करके अलग डब्बे में रख लें। डब्बे में टिश्यू पेपर बिछाकर फिर हरा धनिया पुदीना रखें, ख़राब नहीं होंगे ताकि गोश्त पकाते वक्त आपको इन कामों की झंझट से फुर्सत मिल जाए और आप फ़ौरन से धनिया पुदीने का इस्तेमाल कर सकें। बकरीद से कुछ दिन पहले ही गरम मसाला पाउडर बनाकर रख लें क्योंकि रिवायती पाकिस्तानी खानों में ये हमेशा इस्तेमाल होता है और एन ईद के दिन आपके पास गरम मसाला मौजूद होना चाहिए। मसाला जात में काली मिर्च का इस्तेमाल बकरीद के मौके पर कसीर तादाद में किया जाता है क्योंकि मटन रोस्ट, अफ़गानी बोटी, कढ़ाई वगैरह में काली मिर्च का इस्तेमाल होता है। काली मिर्च को भून कर ग्राइंडर में पीस कर रख लें। काली मिर्च ख़राब होने वाली चीज़ भी नहीं है और इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा होती है। ईद उल अज़हा से कुछ दिन पहले कोल्ड ड्रिंक और कोयला ख़रीद कर रख लें क्योंकि अक्सर करीबी दुकान बकरीद से कुछ दिन पहले बंद हो जाती है क्योंकि दुकानदारों को भी मवेशी लेने के लिए मंडी जाना पड़ता है और फिर कोयले दस्तयाब ना हो तो बारबेक्यू बन नहीं सकता। इसलिए इस बात को यकीनी बनाएं कि ईद से चंद दिन पहले तमाम चीज़ें ख़रीद कर रख लें। ये चीज़ ख़राब होने वाली भी नहीं है। बकरीद के मौके पर मसरूफ़ दिन में बाहर निकलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और फिर कुर्बानी का जानवर काटना और उसके गोश्त की सफाई से लेकर आगे के तमाम कामों में मर्द हजरात काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ हो जाते हैं। अगर आपके घर में इजाफी फ्रीज़र हो तो बकरीद से कम 3 से 4 दिन पहले इसको ऑन करके चेक कर लें इसमें कोई मसला तो नहीं और ताकि फ्रिज में बर्फ़ जमना भी शुरू हो जाए। गोश्त फ्रीज़र में सही तरह से स्टोर करने के लिए जिप लॉक बैग या दूध की थैलियाँ पहले से ख़रीद कर रख लें। बकरीद से पहले काले रंग का परमानेंट मार्कर भी ख़रीद लेना चाहिए ताकि थैलियों के ऊपर आप बआसानी ये लिख सकें कि ये गोश्त किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे खालिस गोश्त है, हड्डी वाला गोश्त वगैरह वगैरह, ताकि ऐन मौके पर जब आप गोश्त बनाने के लिए निकालें तो आपको आसानी हो। वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।